ये कहानी है दो भाइयों की, एक अमीर, एक गरीब। बड़ा भाई विजय ने पिता की मौत के बाद सारी जायदाद अपने नाम कर ली। छोटा भाई रवि आज उसी कोठी के दरवाजे पर भीख मांगने आया है। भैया, मैं बस एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी सुन लो। क्या बात है रवि, तू हमेशा की तरह कुछ मांगने आया है? मुझे पता है पैसे चाहिए। साल में 3 बार आता है, हर बार एक ही राग। भैया, ऐसा मत बोलो, मैं पैसे नहीं मांग रहा। बस ये पूछ रहा हूँ कि पापा की जो आधी जमीन थी जो उन्होंने मेरे नाम लिखी थी, वो कहाँ है? पापा ने कुछ नहीं लिखा था बेवकूफ। उन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया था क्योंकि मैं बड़ा हूँ और समझदार हूँ। तू तो हर समय नशा करता था, बेरोजगार घूमता था। पापा ने तुझे कुछ देकर क्या करना था? देखो रवि, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अगर तुम सच में मदद चाहते हो तो कोई नौकरी ढूंढ लो। यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा। नौकरी? मैंने बीए किया है, लेकिन कोई मुझे नौकरी देता ही नहीं क्योंकि मेरे पास पहचान का कोई सबूत नहीं। वो सारे कागज तुमने रख लिए भैया, पापा का वसीयतनामा भी। बस कर, मैंने एक बार कह दिया कोई वसीयत नहीं है। अब निकल यहाँ से, वरना पुलिस बुलवा दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है, लेकिन याद रखना, एक दिन सच्चाई सामने आएगी। पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा हिस्सा लिख देंगे। मुझे पता है कि वसीयत कहीं मौजूद है। तो जाके ढूंढ ले, लेकिन यहां वापस मत आना, समझा? तुमने उसे बहुत सख्ती से भगा दिया। अगर उसे कुछ पता चल गया तो? चुप रहो, उसे कुछ पता नहीं है। वो वसीयत मैंने जला दी थी। पापा ने अपनी नेम प्लेट के पीछे लिखी थी, मैंने देख लिया था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया। पर अगर उसे कोई दूसरी कॉपी मिल गई? असंभव, सिर्फ एक ही कॉपी थी। अब मैं ही मालिक हूं इस सब का। चलो, अब मुझे बैंक जाना है। रवि की पत्नी घर के काम में व्यस्त है। वो परेशान है, लेकिन रवि को समझाती है। रवि अपने पिता की तस्वीर देख रहा है। पापा, आपने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आप तो चले गए और मेरा हिस्सा ले गए। आखिर वो वसीयत कहाँ है? मुझे याद है, एक दिन आपने कहा था कि उसे लॉकर में रख दिया है, लेकिन अब तो लॉकर भी विजय भैया के पास है। रुको, पापा के पुराने दफ्तर में एक अलमारी थी जिसमें वो अपने सारे कागज रखते थे। हो सकता है कि वसीयत की एक कॉपी वहां हो, लेकिन वो अलमारी तो भैया ने बेच दी थी, या शायद नहीं। मुझे अधिवक्ता शर्मा से मिलना चाहिए। वो पापा के वकील थे, उन्हें सब पता है। सर, मैं आपसे एक बेहद जरूरी बात करने आया हूँ। क्या आपको पापा की वसीयत के बारे में कुछ याद है? हाँ रवि, मुझे याद है। मैंने ही आपके पिता को वसीयत लिखने में मदद की थी, लेकिन उसकी एक ही कॉपी थी जो आपके पिता ने अपने पास रख ली थी। मैंने उसकी फोटोकॉपी नहीं ली थी। तो क्या कोई उम्मीद नहीं? रुको, एक बात है। उस दिन आपके पिता ने मुझे बताया था कि वो वसीयत को एक सुरक्षित जगह रखेंगे, अपनी नेम प्लेट के पीछे। उन्होंने कहा था कि उस जगह को सिर्फ वो और उनका बड़ा बेटा जानता है, मतलब विजय। लेकिन विजय तो आपको धोखा दे रहा है, ये स्पष्ट है। नेम प्लेट? मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। मेरे पिता के पुराने घर में एक पीतल की नेम प्लेट थी जो दरवाजे पर लगी थी, लेकिन विजय भैया ने वो घर बेच दिया। अब वो नेम प्लेट कहाँ होगी? घर बेचा गया, लेकिन नेम प्लेट? आमतौर पर लोग पुरानी नेम प्लेट को नया घर ले जाते हैं। हो सकता है विजय ने उसे कोठी में लगा रखा हो। तुम्हें वहां जाना होगा। लेकिन वो मुझे अंदर नहीं घुसने देगा। तुम्हें उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाना होगा। सुनो, सुनीता हर रविवार को बाहर जाती है, मंदिर जाने का नाटक करती है, लेकिन असल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। ये बात तुम्हारे भाई को पता नहीं है। तुम उस दिन मौका पा सकते हो। आपको ये कैसे पता? मेरे तरीके हैं। अब जाओ और सावधान रहना। अगर नेम प्लेट के पीछे कागज मिला तो तुम्हारा हक वापस मिलेगा। मिल गया, ये है वसीयत। पापा, आप सच्चे थे। तो तूने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की?
मुझे पता था कि तू किसी दिन आएगा। वो लिफाफा मुझे दे दे, वरना तेरी जिंदगी खत्म। नहीं भैया, ये मेरा हक है। पापा ने आधी जमीन मुझे दी थी, तुमने धोखे से सब हड़प लिया। चुप, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। अब कुछ मत बोल, नहीं तो गोली चला दूंगा। क्या हो रहा है विजय? तुम पागल हो गए हो? ये बंदूक उठाकर क्या कर रहे हो? ये चोर है सुनीता, मेरा सब कुछ चुराने आया है। तुमने सब चुराया है। मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूं। ये लो पापा की वसीयत, कोर्ट में जाऊंगा। मेरे प्यारे बेटो, यदि तुमने ये वसीयत पढ़ी तो समझ लेना कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैंने सारी जायदाद छोटे बेटे रवि के नाम लिखी है, क्योंकि विजय ने मेरी जिंदगी में मुझे धोखा दिया। लेकिन ये कागज असली वसीयत नहीं है, ये सिर्फ एक चिट्ठी है। असली वसीयत तो एक अलग जगह है, जो मैंने अपने पुराने दफ्तर की किताब में छिपा रखी है। क्या ये सच है? तो वसीयत अभी भी मौजूद है? हम तो समझ गए थे कि तुमने उसे जला दिया। मैंने वो जला दी थी जो पिताजी ने मुझे दिखाई थी। मैंने वो जला दी थी जो पिताजी ने मुझे दिखाई थी। वो नकली थी, उन्होंने मुझे धोखा दिया। असली वसीयत कहीं और है। और ये चिट्ठी मेरे पीछे की नेम प्लेट में छिपी है, ताकि जब भी सच्चाई सामने आए तो मेरे दोनों बेटे समझ जाएं कि पैसे से बड़ा रिश्ता है। रवि, तू माफ कर दे विजय को। विजय, तू अपने भाई को उसका हक दे दे, नहीं तो मेरी आत्मा तुम्हें कभी शांति नहीं देगी। मुझे याद है, आपके पिता हमेशा एक विशेष लाल रंग की किताब रखते थे, उनकी डायरी। उसी में उन्होंने सब कुछ लिखा था। मिल गया असली वसीयत। मैंने बहुत बड़ी गलती की, माफ कर दो मुझे रवि। मैं लालच में आ गया था। पापा की चिट्ठी ने मेरी आंखें खोल दी। भैया, पापा ने कहा था पैसे से बड़ा रिश्ता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम ये जायदाद बांट लें और बाकी जीवन साथ मिलकर गुजारें। हाँ, यही सही है। मैं भी अपनी गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ। यही तो आपके पिता चाहते थे, सच्चाई और प्यार की जीत हुई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धन क्षणिक है, लेकिन भाईचारा और सच्चाई हमेशा बची रहती है। जायदाद के लिए लड़ने से पहले एक बार सोचिए, क्या पैसे रिश्तों से बड़े हैं? अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, अपने परिवार से प्यार करें हमेशा।